हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रियल मास्टर यहाँ पे। मैंने बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करा दी थी। आज एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उससे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से पहले गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय चलिए देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय यदि यदि px का px घात n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो। ठीक बच्चों, पहला x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए या पी एक्स इक्वल्स टू 0। पी ए बोल दो या पी एक्स बोल दो, ये बोलते हैं। ये कोई वास्तविक संख्या ली है ना हमने, तो पी ए इक्वल्स टू 0 हो। नेक्स्ट, पी ए इक्वल्स टू 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ये बच्चों देखो, ये दो कंडीशन है। पहली, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ये तो उसने दे दिया कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हम ये मान सकते हैं कि पी ए बराबर 0 होगा। दूसरी, उसने दे दिया कि पी ए बराबर 0 है, तो हमें पता लग गया कि भाई x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, दो कंडीशन। चलो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 11 देखो, कह रहा है जांच कीजिए जांच कीजिए जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद बहुपद हो x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं। अब देखो बच्चों, इस पे फोकस करो। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद इन दो बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमारे यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी। हमें ये दे दिया, पी ए दे रखा है, पी ए दे दिया, मतलब ये दे रखा है x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो सकता है नहीं। तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि पी ए इक्वल टू 0 रख दो। जब तो ये हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये तो और ये और ये वाली, ये दो वैल्यू दे रखी है। अब हमें पी ए वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर -2 हो गया। अब -2 की इसमें रख दो, इसे मान लो पी एक्स बराबर x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x की जगह -2 रखा,
तो -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस 6। ये कितना हो गया माइनस के 8। और ये कितना हो गया प्लस 4 या 12 और ये हो गया 5 दूनी 10 और प्लस 6। ये माइनस के 18 ये प्लस के 18 तो क्या आ गया 0। एक्स की जगह इस बहुपद में एक्स की जगह -2 रखने पर 0 आता। हाँ एक बच्चे पर ध्यान रखना इस बात का कि अगर ये जो हमने वैल्यू निकाली x + 2 = 0 करके x = -2 इसे रखने पर अगर बहुपद शून्य हो रहा है, अगर बहुपद शून्य हो रहा है तो उसका गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं होता तो उसका गुणनखंड नहीं है। अब हमने इसमें रख लिया, अब उस वाले में देखते हैं। इसे मिटो दो, x की जगह वही रखना है तो px बराबर px मान लेना, चाहे fx चाहे gx जो मर्जी वो मान सकते हो। तो 2x + 4, अब p की जगह -2 रख दो तो 2 इंटू -2 + 4 -2 पता है ना कैसे रखा, इसे x + 2 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर -2 आया तो हो गया -4 + 4 कट गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः ये बहुपदों का एक गुणनखंड है। हम बोल सकते हैं ये बहुपदों का एक गुणनखंड है। यहाँ से लिखना, इसके आगे लगाना अतः x + 2 बहुपदों, ये दो बहुपद लिखना का गुणनखंड है। बस आंसर, दिस इज आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। उदाहरण 12, उदाहरण 12 कह रहा है यदि x - 1 x - 1 और x³ + 3x² और -4x + k का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो k का मान बताओ। देखो हाँ, तो जो मैंने पीछे गुणनखंड पर में लिखवाई थी उसका पहला देखो, उसमें भी क्या कह रहा है, पहला या दूसरा कोई से देख लो। x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, उन्होंने बता दिया कि ये गुणनखंड है, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x - 1 = 0, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और x बराबर -1, x बराबर -1 आ रहा है तो जो बहुपद होगा वो p बराबर -1 पर ये 0 होगा, जब ही तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड क्या है बच्चों, देखो अब मैंने x बराबर -1 रखा, अब मैं -1 को इसमें पुट करता हूँ x की जगह, तो ये शून्य बनेगा जब ये गुणनखंड माना जाएगा, अगर शून्य नहीं बनता तो ये गुणनखंड नहीं है। तो हम उसने बता दिया कि यदि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, उसने बता दिया कि कंडीशन हमारी ये होगी तो p - 1 = 0 होगा। ठीक, चलो अब p - 1 इसमें पुट कर दो तो 4 इंटू -1³ + 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -4 इंटू -1 + k = 0। ये हो गया -4, ये हो गया +3, ये हो गया +4 और ये हो गया +k = 0। ये तो इससे कट गया तो ये हो गया 3 + k = 0
k इक्वल्स टू -3। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? गुणनखंड होना पता चला। देखो ये दे रखा है हमें इसका एक गुणनखंड। हमने क्या करा कि x-1 जो भी मैंने गुणनखंड वन में लिखवाई है ना, उसका पहला पॉइंट पढ़ना। यदि x-a px का एक गुणनखंड है, देखो x-1 इस px का एक गुणनखंड है, तो pa यानी कि यहाँ पे a की जगह कितना है 1 -1, तो pa इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख उससे पहले एक थ्योरी। थ्योरी THEORY थ्योरी। देखो बच्चों, अब तक कि ax प्लस क्या था एक्स स्क्वायर lx प्लस m, जिसके गुणनखंड x प्लस a और x प्लस b ये गुणनखंड थे। लेकिन अब बहुपद बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम पढ़ेंगे। अब मान लीजिए इसके गुणनखंड, मान लीजिए इसके गुणनखंड खंड पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस है। देखो अब तक जो बहुपद हम पढ़ रहे थे वो ये वाला था। इसके जो गुणनखंड हो रहे थे वो इस तरह से। अब जो बहुपद है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, जो इसके गुणनखंड इस प्रकार है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की सुनो एक मिनट, पहले मैं इसे पूरा खोलता हूँ। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होगा पी आर एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसमें करोगे तो होगा पी एस एक्स, फिर क्यू की इसमें करोगे तो होगा क्यू आर एक्स, फिर इसकी इसमें करोगे तो होगा क्यू एस। ठीक, तो हो गया पी आर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स कॉमन आ गया, पी एस प्लस क्यू आर और ये हो गया क्यू एस। ठीक, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर लिख लेना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है पी आर, और यहाँ पे कितना है ए, तो ए इक्वल्स टू पी आर हो गया। और एक्स के गुणांक की तुलना, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे ये, और यहाँ पे कितना है बी, तो बी इक्वल्स टू पी एस प्लस क्यू आर। और यहाँ पे देखो अब अचर पद पद की तुलना करने पर, तो यहाँ पे कितना है अचर पद सी, और यहाँ पे क्यू एस। ठीक, ये लिख लिया बच्चे। अब मैं इसे यहाँ पर देख लो, चलो
देखो, इससे जो हमें पता चलता है कि भी दो संख्याओं यानी पी एस और क्यू आर का योगफल है। योगफल है जिनका गुणनफल पी एस और क्यू आर इक्वल्स टू हो गया पी आर और क्यू एस, ये बराबर होगा ए सी। अतः देखो, हाँ तो बच्चों ये कह रहा है कि हमने यहाँ तक कर लिया, तुलना कर ली, बी बराबर इतना, ए बराबर इतना और सी बराबर इतना। बी दो संख्याओं पी एस और क्यू आर का योगफल है जिनका गुणनफल ए सी के बराबर आता है। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 13 है। उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13। ठीक, हाँ तो उदाहरण नंबर 13 देखो, कह रहा है मध्य मध्य पद को विभक्त विभक्त करके तथा गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। ठीक, देखो पहला मध्य पद को विभक्त करके देखते हैं। पहला मध्य पद को विभक्त कर, कर, करके, चलो इतना देखो, हमें आना दो संख्याएं ऐसी हैं पी और क्यू। माना दो संख्याएं ऐसी पी और क्यू हैं जिनका जोड़ यानी कि p + q = 17 और जिनकी गुणा यानी कि p और q = 5। सॉरी 5 नहीं, ए सी होगा, इसमें होगा 6 × 5, 6 × 5 यानी कि 30। बच्चों जब भी पी क्यू लिखो ना, तो यहाँ पे चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे जरूर करनी, यानी कि ए सी करना। ठीक है ना। चलो देख, अब हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका जोड़ 17 आ जाए। समझ रहे हो। पहले इसके युग्म ढूंढते हैं, यानी कि जोड़े 30 के टुकड़े करते हैं। 30 के टुकड़े क्या क्या होंगे, या तो 15 दूनी 30 होगा, या 30 एकम 30 होगा, या 6 पंजे 30 होगा, और कितना होगा 5 छंग 30, ये तो हो गया
वो कितना हो सकता है? बस यही हो सकते हैं। और कितना होगा? 3 दाम 30 हो सकते हैं। तो मैं जोड़ देखता हूँ पहले। युग्म 30 के युग्म पहला या तो 1 और 30 हो, फिर 15 और 2 हो, 6 और 5 हो, और 3 और कितना हो? 10। ये जोड़े हो गए भाई 30 के। 30 के हमने 30 की मल्टीप्लाई करके 30 इन तरह से आ सकता है। ठीक है। अब हमें जोड़ के 17 भी लाना है। हमें जोड़ के 17 भी चाहिए और गुणा करके 30 भी चाहिए, यानी कि 30 भी चाहिए। तो गुणा करके 30 तो इन सब में आ रहा है, लेकिन जोड़ के 17 कौन से में आ रहा है? तो 30 और 1 31, ये तो नहीं। 15 प्लस 2 17, और 6 6 5 11, और 3 10 13। हमें तो इसमें लग रहा है भाई इसमें जुड़ के 17 आ जाएगा। ये इक्वल टू हो रहा है, जो इसे मान लो पी और ये क्यू, तो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 17 हो रहा है। हमें तो ये कंडीशन अप्लाई करनी। हमें तो जोड़ा मिल गया अपना जो हमारे काम का था, बाकी सब छोड़ दो। अब आगे देखो। हमें इन दो जोड़ों से 17 प्राप्त हो रहा है, तो हम ये वाले दो जोड़े यूज करेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, साइड में कर दो। अब क्या करना है? अब आ जाओ अपने गुणनखंड करने पे। ये लिखो पहले 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब 17 के कितने? 15 और 2, ये जोड़ोगे 15 दूनी 30 भी होता है और 15 2 17 भी होते हैं। तो हम लिखेंगे 6x²। 17 को ऐसे लिख दो 15 प्लस 2x, और 5 है ही ऐसा। 6x², x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 15x प्लस 2x और प्लस 5। ठीक। अब देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, दोनों में 3 3 कॉमन है तो 3 बाहर लिखना है। ठीक। और दोनों में x भी है तो x भी बाहर लिख लिया। अब यहाँ कितना बचा? 3 दूनी 6, तो 2 बचा। और x, x एक एक x कट गया तो यहाँ कितना बचा? x प्लस, अब 3 पंजे 15, तो 5 रह गया, और x यहाँ पे आ ही गया। ठीक, ये बन गया। फिर दूसरा, अब यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, पर 1 कॉमन है यहाँ। 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, 1 कॉमन है तो 1 लिख लिया बाहर। इसे ऐसे लिख दिया। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, अगर ये वाला जोड़ा ऐसा है ना 2x प्लस 5 का, तो दूसरा भी सेम ऐसे ही बनेगा। जब बहुपद x² की घात में हो तो 2x प्लस 5 है तो यहाँ भी 2x प्लस 5 ही बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसे दोबारा से रीचेक करना है। तो अब यहाँ देखो, तो यह होगा 2x प्लस 5 और 2, ये तो हो गया। एक बार कॉमन निकाल लिया यहाँ से, दोनों में था तो कॉमन निकाल लिया, बचा कितना? 3x प्लस, दिस इज। हाँ तो बच्चों उदाहरण नंबर 14 दी। उदाहरण नंबर 14 कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड खंड कीजिए। ठीक।
गुणनखंड देखो बच्चों, मान लिया पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6। ठीक, अब तो पी वाई बराबर ये होगा वाई माइनस ए और वाई माइनस पी। इसका अचर पद कितना है? अचर पद बराबर कितना है? 6। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड बोल लो यार, टुकड़े खंड बोलता हूँ मैं, चलो गुणनखंड कितना होगा? 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 3 से कट सकता है, या अपने आप से कट सकता है 6 से। पर हमें इसका गुणनखंड देखना है, ये नहीं देखना कि ये 6 से कट रहा है। नहीं, 6 अपने आप से तो हर कोई कटता है, तो 1 से तो ये कट रहा है। मेन जो है 1 से हर संख्या कटती है, तो मेन जो है ये 2 और 3 है। 2 और 3 युग्म बन रहे हैं। चलो, अब हमें एक चीज और दे कि ये जो हम मान रखेंगे उसमें ये जो हम मान रखेंगे इसमें रखने पर ये 0 बनना चाहिए जब इसके गुणनखंड होंगे। चलो रख के देखते हैं। चलो 1 रख कर देखूं, चलो 1 रखता हूँ। 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 हो गया 1 माइनस 5 और प्लस 6 कितना हो गया? 6 में से 5 गए, 1 बचा, और 1 और 1 2। 2 तो हम कह सकते हैं भाई ये शून्य नहीं हो रहा, ये तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता, तो इसमें इसे बोल दिया रोम, ये नहीं हो सकता। अब P2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 20 और प्लस 6। गड़बड़ कर दी बच्चों, गड़बड़। देखो यहाँ देखो, P2 रख के देखो, P2 बराबर होगा 2 का वर्ग माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 कितना हो गया? 4 5 दूनी 10 और प्लस 6 6 4 10 माइनस 10 कट गया 0 आ गया। P3 और रख के देख लो, P3 रख के देखो, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 6 तो ये हो गया 15 माइनस 15 कट गया 0। ये तो उसके गुणनखंड हो गए। अब तुम चाहे यहाँ पे 6 भी लिख लो, 6 से भी कट जाएगा ये तो। चलो 6 भी करके देखते हैं। P6 बराबर 6 रखा है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 6 पंजे 30 प्लस 6। अब देखो ये कितना हो गया? यहाँ भी 6 बचा और यहाँ भी 6 बचा, ये हो गया 12। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं ये गुणनखंड नहीं है। तो ये और ये राइट है। 2 गुणनखंड मिल गए हमें, 2 और 3। चलो आगे देखो, जब हमें 2 और 3 गुणनखंड मिल गए, 2 और 3 मिल गए ना, ये 2 और 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मिटाओ तुम से, यहीं देख लो कि पी वाई बराबर वाई, अब माइनस ए, अब ए भी तुम कोई सा भी रख लो जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं ए को 2 समझ लेता हूँ, आई माइनस 2 और वाई माइनस 3। दिस इज आंसर। माया कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट में लिख दो, एक बार फिर से रिपीट करो। हमने इसे पी वाई मान लिया, ये बहुपद दे रखा था ना, हमने इसे पी वाई मान लिया। अब पी वाई बराबर होता है वाई माइनस ए और वाई माइनस बी। एक बात का बच्चों ध्यान रखना, ये जो वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो या कोई किसी का भी स्क्वायर हो, वो सिंगल होना चाहिए, यानी कि इसके इनटू में 1 होना चाहिए ओनली। अगर और कुछ भी है तो उसे कॉमन निकालो, फिर इसको जोन सी भी चीज तुम जैसे मान लो यहाँ 5 होता तो 5 कॉमन लिख के 5 यहाँ लिखा जाता बस, और बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही होता। ठीक, चलो आगे देखो, समझ में आया होगा। उदाहरण 15 देखते हैं।
उदाहरण नंबर 15। देखो उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है, x की क्यूब माइनस क्यूब है 23x² और प्लस 142x और माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कीजिए क्या है, चलो देखते हैं। उधर आंसर देखो, आंसर x³ माइनस 23x² प्लस 142x और माइनस 120 कैसे करेंगे। चलो मैंने लिखा x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब बच्चे देखो, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, सवाल तो ये रहेगा, पर मैं इस तरह से लिखूंगा कि सोल्व हो जाए। अब मैं जहां जहां चेंज करूंगा वहां मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। तो ये हो गया x³ माइनस, मैं इसे लिख सकता हूँ x² माइनस 22x² प्लस इसे लिख दूंगा मैं 22x और प्लस 120x और माइनस 120। इसे क्लोज से लिखता हूँ 1। अब मैंने बच्चों इसमें और इसमें चेंज करा। मैंने इसे क्या करा, 23 को मैंने 22 और 1 में तोड़ दिया, जोड़ूंगा तो फिर से 23 हो जाएगा। और सेम इसे मैंने 142 को इसमें तोड़ दिया, 22 और 120। ठीक, अब इन दोनों को देखो, इन्हें और इसे, इसमें x² कॉमन है तो x² बाहर लिख दिया मैंने। यहाँ कितना बचा x और माइनस 1। यहाँ पे 22x कॉमन है तो माइनस का 22x तो x माइनस, ठीक। यहाँ पे 120 कॉमन है प्लस 120 बाहर आ गया, x माइनस 1। समझ में। अब देखो, अब सारों में x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 बाहर लिखा और अंदर लिख दिया x² माइनस 22x और प्लस 120। ठीक, अब एक गुणनखंड तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब बच्चे तुम्हारे पास दो तरीके, या तो इसके गुणनखंड कर लो तुम, जैसे मैंने पिछले भी करवाए, या तो इसके गुणनखंड कर लो या इससे इसे भाग दे दो। ये भी तो इसका गुणनखंड ही है, इससे इसे भाग दो तो भी तुम्हें गुणनखंड। मैं चलो गुणनखंड करके बताता हूँ। x माइनस 1, अब हाँ देखो x² माइनस 22x प्लस 120 के युग्म बनाते हैं। 120 2 से काटा 60, फिर 2 से काटा 30, फिर 2 से काटा 50, फिर 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। ठीक, अब हमें जोड़ के लाना है 23 और गुणा करके लाना है 120। तो 12 धाम 120, 12 धाम 120। अब 12 प्लस 10 22 जोड़े हो गए हमारे। यहाँ देख लो, 5 दूनी 10 हो गया 10 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इन दोनों से आया 12, प्लस करोगे तो 22, अगर इंटू करोगे तो 120। समझ में आया। 12 धाम 120 और 12 प्लस 10 22। चलो हमें तो जोड़े मिल गए, तो x² माइनस ये हो गया कितना 12 प्लस 10 x प्लस 120 x माइनस 1। अब x² माइनस 12x और माइनस 10x प्लस 120 x माइनस 1। अब देखो इसमें x कॉमन है
एक्स कॉमन है, एक्स बाहर लिख लिया तो एक्स माइनस 12 माइनस यहाँ पे 10 कॉमन है तो ये हो गया एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 12 हो गया और एक जोड़ा हो गया हमारा x माइनस 10 का। दिस इज, अगर बच्चों आपको अपने उत्तर की जांच करनी है, जो तुम्हारा उत्तर आया वो सही भी है या नहीं, तो क्या करना, इसे 0 के बराबर रखना, x बराबर 10 आएगा, फिर x बराबर 12 और x बराबर 1 की वैल्यू इसमें रख के देखना। अगर ये 0 के बराबर हो गया तीनों से, तो तीनों इसके गुणनखंड है, अगर नहीं हुआ तो हमारी कहीं मिस्टेक हुई है, हम दोबारा से रीचेक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 पहला सवाल, पहला सवाल कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड खंड x+1 है। ठीक है बच्चों, हमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला पहला क्या है, x³ प्लस x² प्लस x+1 पहला। दूसरा x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है। तीसरा x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² और प्लस x+1। ठीक। चौथा x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 और x+√2। ठीक है बच्चों, एक गुणनखंड x+1 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x+1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर -1। अब -1 को सारों में रख दो, जैसे मैंने p x मान लिया तो x की जगह -1, जो हो गया -1³ प्लस -1 का वर्ग प्लस -1 और +1, तो ये कितना हो गया, -1 +1 -1 +1 कट गया, सारे कट गए 0। इसका गुणनखंड है, जिनका जिनका गुणनखंड है उसमें मैं टिक लगा दूंगा यानी राइट, और जिसका नहीं उस पर हूँ। ठीक है, सेम ऐसी यहाँ पे भी x+1 इक्वल्स टू 0, x बराबर -1, p बराबर -1 रखोगे और -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 और -1 का स्क्वायर और -1 और +1, तो कितना हो गया 1 -1 +1 -1 और 1, इससे ये कट गया 1। यह गुणनखंड नहीं, गुणनखंड होने के लिए 0 होना जरूरी है। x-1 जब मैं बहुपद में रखता हूँ तो उसका 0 आना बहुत जरूरी है, गुणनखंड जब ही होगा, वरना गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसी बात पे बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं, x-1, ये वाली लाइन में नहीं लिख रहा, x-1 पुट करो सीधा, सेम होना क्योंकि एक ही गुणनखंड वो दे रखा है उन्होंने शून्य, तो ये देखो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की क्यूब
प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और +1 हो गया 1 -3 +3 -1 +1, इससे ये कट गया, ये हो गया 1। दिस इज गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सेम इसमें -1 की क्यूब -1 का वर्ग 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस रूट, ये हो गया -1, ये भी होगा -1, क्यों? -1 का स्क्वायर 1 हो गया और आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक। जब इस माइनस की इस माइनस में होगी तो ये प्लस का 2 प्लस √2 और ये भी प्लस √2, इससे 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 खत्म तो होगा 2√2 जो कि गुणनखंड नहीं। तो हमारा आंसर बस एक ही है जो गुणनखंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड प्रमेय खंड प्रमेय लागू करके करके बताइए कि निम्नलिखित लिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। पहला, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x और -1, gx बराबर x प्लस 1। गुणनखंड होने के लिए अब इसे gx इक्वल टू 0 रख दो, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x की वैल्यू px में रखो, तो 2 इंटू -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और -1, ये हो गया माइनस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 कट गया, 0 आ गया, p बराबर -1, ये क्या है? गुणनखंड है। नेक्स्ट, समझ में आता है ना बच्चों? gx को gx बराबर x प्लस 1 है तो gx को 0 रखा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, -1 को इसमें पुट करा, ये 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है। चलो दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है x बराबर x की क्यूब प्लस 3x² और प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स बराबर x प्लस 2, ठीक। वही फिर से gx इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 रखो, p बराबर p x की जगह -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का वर्ग प्लस 3 इंटू -2
4 प्लस 1 हो गया माइनस का 8, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 प्लस 1, 8 6 14 और 1 13, ये हो गया माइनस का 1। ये नहीं समझता है ना, 8 6 14 माइनस के 12 और 1 13, 14 में से 13 गए, 1 बचा वो भी माइनस का। ठीक, आगे देखो थर्ड। थर्ड थर्ड कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जी एक्स बराबर x माइनस 3। ठीक, तो जी एक्स बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3 और p बराबर x की जगह 3 रखा, 3 के क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया 27 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। दिस इज आंसर। ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, पहला px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक, तो जी एक्स क्या है हमारा, इसे जी एक्स मान लो, या एक्स माइनस 1 ही मान लो, चलो एक्स माइनस 1 बराबर 0 और एक्स बराबर 1। अब बच्चे देखो क्या रहा है कि एक गुणनखंड है, उसने बता दिया कि हाँ भी ये गुणनखंड है, तो जब मैं इसे 1 को इसमें पुट करूंगा तो ये 0 हो जाना चाहिए पक्का। तो हम बोल सकते हैं कि P1 जो है वो 0 हो जाएगा। अब P1 इसमें रखो, 1 रख दो इसमें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, हो गया 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर -2। दिस इज आंसर। ठीक, दूसरा पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक, अब देखो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो P1 बराबर 0 होना चाहिए जरूर, जब भाई इसका गुणनखंड है तो तो P1 इसमें रख दो 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, हो गया 2 प्लस के प्लस √2, तो ये हो गया के माइनस 2 प्लस √2। दिस इज आंसर। समझ आया ना, टू उधर चला गया, √2 भी उधर चला गया, दोनों माइनस के होते हैं, मैंने माइनस कॉमन लिख दिया, बाहर लिख दो। ठीक,
चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड का थर्ड यानी कि तीसरे का तीसरा। लाइक कर दो बच्चों और सब्सक्राइब कर लो चैनल फटाफट, ऐसे ही मज़ेदार और लेक्चर आते रहेंगे। पी एक्स थर्ड कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। और फोर्थ पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। हाँ तो फिर से वही एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर वन और पी वन बराबर जीरो होना चाहिए, तो वन रख दो। के वन का वर्ग माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, के माइनस रूट टू प्लस वन, तो ये हो गया के बराबर रूट टू माइनस वन। दिस इज, इसे भी देखो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर वन, तो पी वन बराबर जीरो होना चाहिए। के इंटू वन का वर्ग माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, ये हो गया टू के माइनस थ्री, तो के बराबर थ्री अपॉन टू। दिस इज आंसर। देख लेना बच्चों, कहीं अगर मिस्टेक होगी तो उसे आप खुद से ट्राई करना। अगर मेरे से यहाँ पे कहीं जोड़ने घटाने में मिस्टेक होती है, समझा तो मैंने दिया, आप उसी तरह से खुद से ट्राई करना और राइट आंसर कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पहला 12x² माइनस 7x प्लस वन, दूसरा 2x² प्लस 7x प्लस थ्री। अब देखो पहले क्या करना है, 12 इंटू वन कितना होगा 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि गुणा करके तो हमें चाहिए 12 और जोड़ के चाहिए हमें 7। गुणा करके लाना है 12 और जोड़ के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखो अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो घटा के ये वाली संख्या, अगर प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ के ये वाली संख्या, ठीक। अब हमें दो ऐसे जोड़े चाहिए कि जो जोड़ के तो 7 आए और गुणा करके 12। वह लगता है 6 दूनी 12, नहीं 6 और 2 8, नहीं 7 नहीं हो रहा, 4 तिया 12, 4 और 3 7, सही जोड़े बन गए। चलो रखते हैं 12x² 4 प्लस 3x प्लस वन, ये होगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस वन। अब देखो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन और x कॉमन, तो हो गया 4x, यहाँ कितना बचा 4 तिया 12, यहाँ के 3x और माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन तो 3x प्लस सॉरी माइनस वन, होगा 3x माइनस वन और 4x माइनस वन। दिस इज आंसर। ठीक समझ में आया, इसे देखते हैं। अब देखो 2 इंटू थ्री कितना हो गया 6 और जोड़ के कितना लाना है हमें 7, तो 6 एकम 6, 6 एक 7। यहाँ से देखो यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ से भी 2 तिया 6 होता है ना,
ठीक, समझ में आया। चलो आगे देखो, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² + 5x - 6 और 6x² - x - 4। देखो बच्चों, 6 6 36। अब गुणा करके तो हमें चाहिए 36 और जोड़ के चाहिए, यानी जोड़ के नहीं, घटा के चाहिए इस बार हमें 5। ये वाला चिन्ह माइनस का है ना, तो घटा के हमें 5। अब लगाओ हिसाब, क्या होता है, घटा के 5 आना है। 9 चौक 36, 9 में से 4 गए 5, जोड़े मिल गए ना। तो लिखो 6x² + 9x और -4x - 6। 6x² 9x -4x -6। यहाँ से कितना, 3x कॉमन, ये हो गया 2x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन, तो 2x + 3, तो 2x + 3 और कितना है 3x - 2। समझता है ना बच्चों। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 के 6, 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, और माइनस माइनस भी कॉमन तो माइनस भी बाहर आ गया। दिस इज आंसर। अब यहाँ देखो, 3 चौक 12, गुणा करके चाहिए हमें 12 और घटा के चाहिए 1। 4 दिया 12, 4 में से 3 गए 1,